सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा। मिजाजे शहर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे शहर की कहानी जिसे सुनने के बाद आपका दिल मचल उठेगा, आप वहाँ जाना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको शहर का नाम नहीं बताने वाला हूँ। 2 लाइनें पढ़ूंगा और आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। उस शहर को कहते हैं बागों का नगर, नवाबों का शहर। बागों का नगर, नवाबों का शहर, नजाकत का शहर, नफासत का शहर। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं बात लखनऊ की ही कर रहा हूँ। लखनऊ का नाम जहन में आते ही वहाँ की नजाकत, नफासत, अदब अदब, तहजीब और अवध के दस्तरखान दिल में बस जाते होंगे। लखनऊ गुम्बद मीनारों, खूबसूरत इमामबाड़ों का शहर है। लखनऊ आम के बागों, हस्तशिल्प, चिकनकारी और जरदोदी का शहर लखनऊ। गंगा जमनी तहजीब का शहर लखनऊ। अरे जनाब, नवाबों का ये शहर अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। जनाब, शहर लखनऊ को चंद लफ्ज़ों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। चलिए फिर भी एक कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं प्राचीन काल से। कहते हैं कि श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यह शहर भेंट स्वरूप दिया था और तब इसका नाम लखनऊ नहीं, लखनपुर यानी कि लक्ष्मणपुर हुआ करता था। और जो लखनऊ हाली वक्त का है, उस लखनऊ को 1775 ईस्वी में नवाब आसिफउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी के रूप में पेश किया था। लखनऊ की बात ही कुछ निराली। यहाँ के जो लोग हैं, उनका नवाबीपन, उनकी अपनी स्टाइल, उनका अपना तेवर बिल्कुल और शहरों से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। लखनऊ ब्रिटिश काल और मुग़ल काल की इमारतों जैसे रेजेंसी, चारबाग रेलवे स्टेशन, रूमी गेट, बड़ा इमामबाड़ा, मोती महल, लाल बरादरी, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल, दिलकुशा बाग, घंटा घर, बटलर पैलेस, शेर दरवाज़ा, लाल पुल, शाहजफ, इमामबाड़ा, संत खड़ा और जामा मस्जिद, ऐसी तमाम ऐतिहासिक इमारतें शहर को बाकी शहरों के मुकाबले बिल्कुल अलग बनाती हैं और ये इस शहर की पहचान भी हैं। बात इतनी ही नहीं है, इस शहर को सीरी ज़ुबां उर्दू और मातृभाषा हिंदी का जन्मस्थल भी मानते हैं। लखनऊ के नवाबों के किस्से तो आप लोगों ने खूब सुने होंगे जनाब, लेकिन गलत और वाहियात तर्ज में। लेकिन लोग ये नहीं जानते, या बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गज़ल और ठुमरी का जन्म भी मुगल काल में हुआ। नवाब वाजिद अली शाह ने कथक का इजाद किया, जिसे बाद में शंभू महाराज, अच्छन, लच्छन, बिरजू और कृष्ण मोहन महाराज ने कथक को आगे बढ़ाया। ये सब लोग जानते हैं। वाजिद अली ने लंका कोठी और परीखाना बनवाया, जो बाद में विश्व प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय भातखंडे बन गया। वाजिद अली शाह खुद भी गज़ल और ठुमरी लिखते और गाते थे। उनकी एक चुनिंदा गज़ल है, अगर मैं उसको कुछ लाइनें पढ़ूं तो साकी की नज़र, साकी का करम, साकी की नज़र, साकी का करम, 100 बार हुई 100 बार हुआ, ये सारी खुदाई, ये सारा जहां, मैं ख्वार हुई मैं ख्वार हुआ। जब दोनों तरफ से आग लगी, राजी व रजा जलने के लिए, तब शम्मा उधर परवान इधर, तैयार हुई और तैयार हुआ। यहाँ तक जब वाजिद अली शाह को ब्रिटिशों द्वारा नज़रबंद करके कलकत्ता भेजा जा रहा था, तब नवाब साहब ने ठुमरी गाई। वो कुछ इस तरह थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, चार कहार मिल मोरी डोलिया सजावें, मोरा अपना बेगाना छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, आंगन तो पर्वत भयो और डेहरी भई विदेश, जाए बाबुल के घर अपनों में चली, पिया के देश, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। इसके अलावा यहाँ कई मशहूर हस्तियाँ हुई। असरारुल हक, मजाज बेगम अख्तर, अमृतलाल नागर, कुर्तलेन हैदर, अली सरदार जाफरी, दुर्गा भाभी, यशपाल, सैयद मोदी, जोश मलिहाबादी और ध्यानचंद जैसी तमाम हस्तियों ने लखनऊ के मान को बढ़ाया और इसके नाम को रोशन किया। बात तहजीब की हो जनाब तो पूछिए ही मत। लखनऊ गंगा जमनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की कई इमारतों पे इसके निशान हैं, जैसे अलीगंज के हनुमान मंदिर के गुम्बद पर लगा चांद तारा, और बात दशहरे की करें तो रावण के पुतले मुस्लिम और ताजिए हिंदू कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, और ये अपने आप में एकता की मिसाल कायम करता है। लोग नवाबों को भले ही अय्याज कहते हों, लेकिन सूखे के वक्त लोगों को रोज़गार देने के लिए नवाबों ने रूमी गेट और भूल भुलैया का निर्माण करवाया, ताकि वहाँ की जनता भूखी न मरे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। कहते हैं जिसे न दे मौला, उसे दे आसिफउद्दौला।
और आपको ये भी बता दें कि आज भी इन इमारतों से कमाई होती है। जो लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए वो टिकट लेते हैं, जिसके लिए बाकायदा उनको पैसा देना पड़ता है। लखनऊ अपनी न सिर्फ मेज़बानी बल्कि यहाँ के लजीज दस्तरखान के लिए भी खासा मशहूर है। नवाब आसिफउद्दौला के वक्त में दाल अशरफी से छौंकते थे। जी हाँ, अशरफी से। यहाँ पुलाव के नाम जैसे नूर पुलाव, मोती, चमेली पुलाव खासे लज्जतदार हैं। यहाँ रुमाली रोटी, शीरमाल पराठा, कुलचा, निहारी के अलावा कबाब की बहुत सी किस्में हैं। इतना ही नहीं, टिक्का बोटी, गलावटी, पसंदा, सींक, शामी और ककोरवी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। यही वजह है कि जो लोग लखनऊ में आते हैं वो ज़रूर इन दुकानों को ढूंढते हैं और वहाँ के मशहूर आइटम को खाते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ न आए और अगर इनको नहीं खाए और लखनऊ को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। बात जनाब खाने की और मीठे का जिक्र न हो तो कहीं ना कहीं लखनऊ के साथ बेईमानी होगी। मीठे में फिरनी, सेवई, आम की खीर, बालूशाही, मीने के लड्डू जो खोए और बूंदी से बनते हैं। इतना ही मलाई गिलौरी, मलाई मक्खन, राजभोग, सावन में अनरसे की गोलियां तो जनाब आपको यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देंगी। एक बार आप चखेंगे तो कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। उफ, मेरे भी मुंह में पानी आ गया। मीठे और बेगम अख्तर की गज़लों का सुरूर के लिए तो आपने सुना ही होगा, पहले आप पहले आप। जी हाँ, इस पे कहावत भी है कि लखनऊ में पहले आप और पहले आप में कई लोगों की गाड़ियां छूट गई। तहजीब अदब और शाम अवध के लिए ये नवाबी तबीयत का शहर पूरी दुनिया में एक अलग जगह बनाए हुए है। फिलहाल मुझे खाने के नाम से भूख लगाई है और आप भी शाम अवध में दस्तरखाने अवध के जायके का लुत्फ लें और फिर मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद आप लखनऊ में पहुंच ही गए होंगे। और जाते जाते बस इतना कहूँगा कि अगर आप मिजाजे शहर में तमाम शहरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आ पाऊँ। और आपको बताऊं कि जो अभी लखनऊ के बारे में आप सुन रहे थे, इसको लखनऊ की रहने वाली मेरी एक दोस्त हैं अली वसिया, जिन्होंने इसको लिखा है और वो खुद इस शहर को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनकी पैदाइश ही इस शहर की है। और जाते जाते मैं अपने लिए लखनऊ के बारे में सिर्फ 2 लाइनें कहूँगा कि लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदाए लखनऊ। लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदाए लखनऊ। क्या ताकत आसमां में जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आगे और सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।